नमस्कार दोस्तों, बात फाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, ये हेडलाइंस याद हैं आपको? इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया थ्रेटेंड आफ्टर यूएस इम्पोजेस न्यू सैंक्शंस। आपको याद ही होगा, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते वेस्टर्न वर्ल्ड ने, यूएस ने, यूरोप ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए। भारत इकलौते देशों में से था जिसने ये ऑयल्स खरीदे। उसके बावजूद भी, दो हमारे बेनिफिट के लिए था क्योंकि हमें सस्ता ऑयल मिल रहा था। अब जो है यूएसए के सुर बदलते हुए दिख रहे हैं। यूएस यहां पर कह रहा है कि भारत ने रशियन तेल खरीदा क्योंकि हम चाहते थे। क्या भारत पर यूएसए का प्रेशर था टू बाय दीज ऑयल्स? यहां इंडिया ने कहा है कि हम पर तेल ना खरीदने का दबाव था। ये सब हम जानते ही हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या कहा जा रहा है और इसका रिएक्शन क्या आया है। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इंडिया बॉट रशियन ऑयल बिकॉज वी वांटेड समबडी टू बाय। यूएस एम्बेसडर का ये कहना है। यहां पर जयशंकर ने कह दिया, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कह दिया हम पर तेल ना खरीदने का दबाव था। यूएस का कहना है कि हम चाहते थे कि भारत तेल खरीदे क्योंकि कीमतें कंट्रोल करनी थी। ठीक है। सो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गारसेटी, इन्होंने क्लेम किया है कि यूएस ने अलाउ किया भारत को तेल खरीदने के लिए रशिया का। Quote unquote, he said, we allowed the purchases to take place to ensure the prices did not go up globally. US ambassador admits India brought a Russian oil because we wanted somebody to buy Russian oil. यहां पर आपको याद होगा कि यूएस ने भारत को भी वॉर्न किया था ऑफ सैंक्शंस, यदि हम कंटिन्यू करेंगे रशियन ऑयल को खरीदना। तो कैसे सुर बदले हैं, मतलब एक तरह से बिल्कुल साफ झूठ यहां यूएस के द्वारा बोला जा रहा है। यहां पर यह भी कहा गया कि हमने ऐसा किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि प्राइसेस ऊपर जाएं। We allowed the purchases to take place to ensure prices did not go up globally. So they actually said, they're saying that we achieved what we wanted due to this arrangement and India delivered on that. मतलब भारत ने वही किया जो इन्होंने कहा था। यहाँ गारसेटी ऑल्सो डिस्कस द कोलैबोरेटिव एफर्ट, मतलब यूएसए और इंडिया का कोलैबोरेटिव एफर्ट, जहां पर इन्होंने एंगेज किया है चाइना और रशिया के साथ ऑन यूक्रेन ड्यूरिंग द G20 समिट। ये भी जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा यूएस ट्रेजरी ऑफिशियल्स ने भी ये कहा है कि यूएस ने कभी भी भारत को मना नहीं किया कि वो कट करे रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। मतलब सभी एक तरह से सफेद झूठ बोले जा रहे हैं। यहाँ पर व्हाट मोर इज सेड इज कोट अनकोट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रेगुलेट दी ऑयल सप्लाई। ये यूएस के लिए इंपॉर्टेंट था कि वो रेगुलेट करें ऑयल सप्लाई को, लेकिन साथ में हम ये भी चाहते थे कि पुतिन की जो प्रॉफिट है वो लिमिट हो जाए। ये भी यहाँ पर कहा गया है। ऑफ लेट जो यूएस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मेंटेन किया है कि G7, जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है G7, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया, दे डू नॉट वांट रशियन ऑयल्स टू बी सोल्ड अबव $60 पर बैरल इन ऑर्डर टू कर्टेल मॉस्कोज प्रॉफिट मार्जिन। कि भाई ज्यादा प्रॉफिट आए ना, बिके, रेगुलेट किया जाए प्राइस को, लेकिन इससे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो ही ना पुतिन का। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। चलिए इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, रिएक्शन क्या आया है भारत की तरफ से वो भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें अनअकैडमी की, तो इस बार भी अनअकैडमी लर्नर्स ने शाइन किया है। यूपीएससी सीएससी 2023 रिजल्ट्स, जहां पर 315 से ज्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है इन द फाइनल एग्जाम विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईएएस एडवांटेज। क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जीएस का मिल रहा है, डेडिकेटेड सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस मिल रही हैं, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज मिल रहा है मंथली मैगजीन के साथ, टीचर्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शन आपका होता है, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं 40 से ज्यादा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सॉर्टेड है, मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग भी आपको यहाँ पर मिल रही है। नाउ ये एडवांटेज आप ले कैसे सकते हैं? इस एडवांटेज को लेने के लिए आपको जाना होगा हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर, जो कि दिल्ली में मुखर्जी नगर करोलबाग में है। वहीं यूपी में एक सेंटर प्रयागराज में है, जहां पर ना केवल आप यूपीएससी की बल्कि यूपी पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ एक बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट के जरिए। अभी जाइए, एनरोल कीजिए इन कोर्सेज में। कोई भी जानकारी के लिए गिवन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। गो चेक इट आउट नाउ। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया गया है, एड्रेसेस, कोर्सेज एक्सेट्रा। चलिए यहां मैं आपको बता दूं कि भारत ने बार बार अपना स्टैंड क्लियर किया है विद रिस्पेक्ट टू बाइंग रशियन ऑयल्स। ये कुछ महीने पहले की न्यूज है जो अपनी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर इंडिया स्टैंड्स फर्म ऑन बाइंग रशियन ऑयल अमिड सैंक्शन। कितने भी सैंक्शन लगे, भारत फर्म था टू बाय रशियन ऑयल। यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने कहा मॉस्को हैज नेवर हर्ट इंडिया। हमारे साथ कभी गलत नहीं किया है मॉस्को ने। जयशंकर रीअफर्म्स इंडिया स्टैंड्स ऑन बाइंग रशियन ऑयल डिस्पाइट सैंक्शंस। कितने भी सैंक्शंस लगे, भारत रशियन ऑयल खरीदेगा, ये यहाँ पर क्लियर किया गया।
तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या गारसेटी झूठ बोल रहे हैं? एक्सपर्ट्स का बिलीव है दैट नाउ यूएस एम्बेसडर स्टेटमेंट दैट अमेरिका वांटेड टू कंटिन्यू टेकिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, ये एक झूठ से ऊपर और कुछ भी नहीं है, इट इज अ प्योर लाई। क्योंकि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कंटिन्यूसली ये कहा है कि हम पर कांस्टेंट प्रेशर है, हम पर कांस्टेंट प्रेशर बनाया जा रहा है फॉर नॉट बाइंग द रशियन ऑयल। एस जयशंकर ने रिसेंटली भी ये कहा था एक स्टेटमेंट में कि प्रेशर हम पर बनाया जा रहा है टू नॉट टेक ऑयल फ्रॉम रशिया। तो यहाँ पर उन्होंने एक बात भी कही, उन्होंने कहा कि सपोज हम इन जो दबाव था, हम पर जो प्रेशर पड़ रहा था, इसके नीचे दब जाते, हम बो डाउन करते और हम रशियन ऑयल नहीं खरीदते, तो आपको पता है कि ऑयल के प्राइसेस भारत में कितने ज्यादा बढ़ जाते। यहाँ हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये भी कहा कि यदि भारत ने रशिया का ऑयल नहीं लिया होता तो प्राइस जो है पेट्रोल के वो 20 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ जाते। तो मतलब हमें तो लेना ही था, तो हम इन प्रेशर्स के सामने झुके ही नहीं। अब बात उल्टी हो गई है, पलट दी गई है यूएसए के द्वारा। ये जनवरी 2023 की न्यूज है जहां पर सैंक्शंस आफ्टरमैथ की बात की गई है। इंडिया इमर्जेस एज द टॉप बायर ऑफ रशियन सीबॉर्न क्रूड ऑयल। कितना भी प्रेशर था लेकिन उसके बावजूद भी हम जो थे रशिया का ऑयल खरीद रहे थे, उसमें हमारा भी फायदा था और रशिया का भी फायदा था। रशिया का ऑयल वेस्ट नहीं हो रहा था, रशिया का ऑयल हमारे पास आ रहा था और हमें सस्ते दाम में वो ऑयल मिल रहा था। यहाँ पे यूएस का तो कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो उल्टा हम पर प्रेशर बना रहे थे सैंक्शंस का कि आप पर भी सैंक्शन लगा देंगे यदि आप ऑयल खरीदेंगे। सो ऐसे समय में जब वेस्टर्न नेशंस ने रशिया पर सैंक्शंस इंपोज कर दिए थे, उनके जो परचेजेस हैं उनको हॉल्ट कर दिया था इन रिटेलिएशन ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन 2022 फरवरी, भारत जो है इट इमर्ज एज द टॉप बायर ऑफ रशियन सीबॉर्न ऑयल। टॉप बायर थे हम। सो आपको याद ही होगा दोस्तों, हमने जिक्र भी किया शुरुआत में कि इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया थ्रेटन्ड आफ्टर यूएस इंपोजेस न्यू सैंक्शन। बड़ी दिक्कत हुई थी उस समय हम पर भी सैंक्शन लगाने की बात यूएस कर रहा था। इसमें जो प्राइस कैप इंपोज किया गया था G7 जो वेल्दी नेशंस है उनके द्वारा, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, उन्होंने बेसिकली बैन कर दिया था यूज ऑफ वेस्टर्न मैरीटाइम सर्विसेज जैसे कि इंश्योरेंस, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन को भी फ्लैग कर दिया था। यहाँ पर जब टैंकर्स जो है वो कैरी कर रहे हैं रशियन ऑयल को जो कि $60 प्रति बैरल है या उससे ऊपर है, ये हम सबको याद ही है। यहाँ पर यूएस ने सैंक्शन लगा दिए थे रशिया के लीडिंग टैंकर ग्रुप सॉवकॉम्फ्लोट पर भी। ये फरवरी की बात है जब यूएस ने सैंक्शन इंपोज किए थे ऑन रशियाज लीडिंग टैंकर ग्रुप, जिसकी वजह से बेसिकली ये कहा गया था, इस पर आरोप ये लगा था इस टैंकर ग्रुप पर कि इसने वायलेट किया है G7 के प्राइस कैप को ऑन रशियन ऑयल जो कि $60 प्रति बैरल था। उसको इन्होंने ये कहा था कि आप इसको वायलेट किया है इसलिए इस पर बैन लग जाएगा। और इसके साथ साथ ना केवल इस टैंकर ग्रुप पर बल्कि 14 और क्रूड ऑयल टैंकर्स जो कि इस कंपनी के साथ टाइड थे, सॉवकॉम्फ्लोट के साथ टाइड थे, उन पर भी बैन लगाया था। जो सैंक्शंस हैं बेसिकली दे हैव नाउ मार्क्ड द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन फरवरी में। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी कह सकते हैं जो सैंक्शंस थे इसका एक ये भी रीजन दिया गया था कि दे आर इन रिटेलिएशन फॉर द डेथ ऑफ ऑपोजिशन लीडर एलेक्सेई नावाल्नी। ये तो हमने पढ़ा ही था, इसके बारे में आपने काफी सुना होगा। तो अब ये रीजंस भी दिए जा रहे हैं। उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि हम तो ऑयल प्राइसेस को मेंटेन करने के लिए हम तो चाहते थे कि भारत खरीदे। आपको क्या लगता है इस दोगलेपन को लेकर यूएसए के? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या इसका प्रभाव भारत और यूएसए के रिलेशंस पर पड़ेगा, ये भी जरूर बताइएगा। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन. डू नॉट forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.